यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा डेली का टारगेट है, ठीक है, डेली का टारगेट हमारा रहेगा, इसका डे नंबर आपका 28 है और डेट आपकी 16 मार्च है, ठीक है, और संडे है, ठीक है। संडे को जो टॉपिक हमारे रहते हैं ये सब आपके करंट अफेयर्स, टोटल टॉपिक जो हमारा रहेगा वो करंट अफेयर्स का रहेगा, राइट। और यहाँ पर दूसरा कोई टॉपिक नहीं रहेगा। तो टोटल यहाँ पर हमारे 10 टॉपिक करंट अफेयर्स के हैं और 10 टॉपिक हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। थोड़ा बड़े बड़े से वजह से मैंने आपको 15 नहीं दिए, तो 10 ही टॉपिक यहाँ पर दिए, राइट। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 1 से, देखते हैं यहाँ पे। यहाँ से टॉपिक नंबर 1 है हाउस होल्ड, जो हमारे कंजम्पशन है, जो उसका एक्सपेंडिचर है, उसका सर्वे यहाँ पर किया गया है 2023-24 का, तो उसकी रिपोर्ट यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो देखो घरेलू उपभोक्ता जो हमारे सर्विस सर्वर रिपोर्ट है, ये यहाँ पर कब जारी की गई थी, ये MOPI के द्वारा जारी की गई थी जुलाई और अगस्त के बीच में, है ना, 2023 से 24 के बीच, और इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। जो हमारे कंप्यूटर असिस्टेंट पर्सनल जो इंटरव्यू होते हैं CAPI, उसके माध्यम से डिजिटल जो हमारे डेटा संग्रह है उसके लिए सत्यता और वास्तविक समय का ये आवेदन होता है, ठीक है। ये तो आपकी मतलब पर्सनल बात होगी कि क्या यहाँ पर है ये। उसके बाद देखते हैं जो हमारा सर्वेक्षण होता है, ये खाद्य और गैर खाद्य स्थानों में 405 वस्तुएं इसमें शामिल की गई, इस वजह से क्या न्यूज़ में आया ये, राइट। आपसे बोलेगा यहाँ से सीधा स्टेटमेंट बनाएगा, मैं स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन भी समझाता चलता हूँ। देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो सर्वेक्षण था हमारा, इसमें सिर्फ खाद्य वस्तुओं को यहाँ पर शामिल किया गया, जबकि गैर खाद्य वस्तु में यहाँ पर इनको नहीं शामिल किया गया था, ठीक है, ऐसा पूछ सकता है। या बोल देगा ये हमारी 400 से कम वस्तुओं को शामिल किया गया दोनों में, ऐसा बोल देगा। तो क्या 400 से अधिक है, तो 2 बातें यहाँ से आपसे पूछ सकता है। दूसरा, ग्रामीण जो हमारी नमूनाकरण भूमि है उसके व्यवसाय पर आधारित था, जबकि यहाँ पर शहरी जो नमूनाकरण था उसने बस्ती के रूप में यहाँ पर कार स्वामित्व पर यहाँ पर विचार किया, ठीक है, ये आपसे नहीं पूछेगा। आगे व्यापक उपभोक्ता की हमारी श्रेणियाँ, देखो यहाँ पर कुछ व्यापक उपभोक्ता की कुछ श्रेणियाँ थी, है ना, यहाँ पर कुछ कैटेगरीज थी। कौन कौन सी, जो खाद्य पदार्थ हैं, है ना, उनको लेकर बता रखा है कि क्या क्या होंगे, अनाज, दालें, जमे हुए पदार्थ, सब्जियां, फल, अंडे, मांस, खाद्य तेल पदार्थ, ये सब, ठीक है। और गाढ़ा खाद्य पदार्थ में क्या, देखो जो खाद्य पदार्थ में हो गया। दूसरा आपका गाढ़ा खाद्य पदार्थ में क्या क्या आएगा, आपसे यहाँ पे स्टेटमेंट करके घुमा सकता है क्वेश्चन। आपसे गाढ़ा खाद्य पदार्थ वाला बोल देगा खाद्य पदार्थ में, और ये इसमें दे देगा, आपसे बोल देगा जो गाढ़ा खाद्य पदार्थ है इसमें हमारे क्या आती हैं, दालें, है ना, दालें से करके दे देगा, या दे देगा जमे हुए पदार्थ। तो आपको याद रखना है गाढ़े कौन से हैं और हमारे खाद्य पदार्थ कौन से हैं, राइट। 2 बातें आपकी ये क्लियर हुई। तो आपको यहाँ से 2-3 बातें जो ऊपर मैंने बताई और ये 2 आपको यहाँ से क्लियर करना है। टॉपिक 2 नंबर यहाँ से समुद्री घास, ठीक है, देखते हैं इसको। समुद्री घास क्या है, ये हमारा भी न्यूज़ में था काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो हमारा कहाँ से लिया गया, ये आपका डाउन टू अर्थ जो हमारी मैगजीन आती है उससे यहाँ पर लिया गया है, राइट। तो देखते हैं इसको। यहाँ से देखो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है क्या होगा, समुद्री घास क्या है, इसको पढ़ना है आपको, समुद्री घास क्या है, राइट। उसके बाद यहाँ पर किस क्या विशेषताएं इसकी होती हैं, कुछ विशेषताएं भी होती है, कोई अगर चीज़ होती है तो उसी की एक विशेषताएं होती है, ठीक है। समुद्री घास किसके लिए खतरा मानी जाती है ना, क्या विशेषताएं हैं, किसके लिए खतरा है, और यहाँ पर कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, राइट। ये आपको 2-3 बातें इससे पढ़नी है। उसके बाद समुद्री घास संरक्षण की स्थिति क्या होगी, अभी जो समुद्री घास है उसके संरक्षण के लिए कोई स्थिति उठाएगी, मतलब क्या स्थिति होगी, है ना, कब यहाँ पे इसको कौन कौन सी स्थिति कवर करेंगे, राइट, और कौन सी एरिया में कितने ज़्यादा चीज़ यहाँ पर पाई जा रही है। तो यहाँ पर ये आपको सब दिखाया गया है, ये तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो उसको, ठीक है। इसके संरक्षण के कुछ प्रयास भी किए जा रहे हैं, है ना, जैसे कि भारत क्या पहल कर रहा है, भारत ने मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी में 14 एकड़ समुद्री घास को पुनर्स्थापित यहाँ पर किया है, और पाक जो खाड़ी है हमारी उसमें प्रत्यारोपण के लिए बांस के फ्रेम और नारियल की रस्सियों का उपयोग करते हुए यहाँ पर सामुदायिक जो वाली नेतृत्व परियोजना है उसको यहाँ पर जो हमारी प्रत्यारोपण था वो यहाँ पर दिखाया इसमें, ठीक है। वैश्विक प्रयास किए गए, भारत की पहल हो गई। वैश्विक पहल क्या है, समुद्री घास वाले जो हमारे 23.9 जो क्षेत्र हमारे समुद्री संरक्षित क्षेत्र हैं इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे कि हमारा वर्जीनिया USA, ठीक है, और सफल हमारा जो पुनरुत्थान है उसमें आपका पुनर्स्थापन 1700 हेक्टेयर का जो हमारा यहाँ पर मरीना है वो। तो यहाँ पर कुछ क्षेत्र दे रखे हैं वैश्विक वाले। वैश्विक का देखो यहाँ पर नहीं पूछेगा, आपसे यहाँ पर जो भारत के पहले इसको लेकर क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं समुद्री घास का महत्व क्या होता है ना, ये आपको महत्व पढ़ सकते हो क्या है, ये 2-3 पॉइंट आपको देखिए। जैव विविधता हॉटस्पॉट के लिए कैसे महत्वपूर्ण होगा, आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारा समुद्री घास है वो जैव विविधता हॉटस्पॉट के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, 2-3 स्टेटमेंट आपको दे देगा, ठीक है। और क्या दे सकता है, और आपसे पूछ सकता है, बस यहाँ से एक पॉइंट ऐसे ही पूछ सकता है बना के, अगर यहाँ से पूछेगा पारिस्थितिक महत्व से तो, ठीक है। बाकी आपको इसके जो हैं 4 पॉइंट आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। जो हमारे डुगोंग क्या है, समुद्री गाय है ना, याद रखना संकटग्रस्त में है ये, राइट। आगे देखते हो टॉपिक नंबर हमारा 3 है। 3 नंबर में क्या, अपार ID, ठीक है। अपार ID क्या हमें काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी, है ना, तो द हिंदू में भी यहाँ पर इसका आर्टिकल दिया हुआ था, ठीक है। तो देखते हैं इसको। अपार ID देखो कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं ये क्या है ना, कहाँ से आई, है ना, किसके द्वारा बनाएगी, अगर कोई समिति है तो क्या भारत इसका मेंबर है या नहीं है ना, अगर कोई जारी कर तो जारीकर्ता का नाम, किस मिनिस्ट्री के अंदर जारी की गई, कौन कौन इसको यूज कर सकता है, कौन लाभार्थी हो सकता है इसका, ठीक है। तो ये सब चीज़ अपने मन में आपको सोचनी होती है ना। तो वही क्या है, आपको यहाँ से निकालना है अपने मन से कि क्या यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि डेटा संरक्षण अधिनियम के तहत यहाँ पर लागू किया गया था ये, ठीक है। और
यहाँ पर एकेडमिक बैंक ऑफ जो क्रेडिट है उसमें यहाँ पर इसको रिकॉर्ड को जोड़ेगा, राइट। और हमारा जो अपार आईडीएस के बारे में कुछ चिंताएं भी हैं, जैसे कि हमारा लिंकेज वर्तनी है, उसमें गड़बड़ी की समस्या उत्पन्न हो सकती है ना। तो 4-5 पॉइंट आपको जो इंपॉर्टेंट है वो आप सब आपको इसके पढ़ लेने हैं, ठीक है। इस टाइप से दिखता है अपार आईडी, जो कार्ड होगा ऐसा दिखता है, ये आधार कार्ड से मिलता जुलता थोड़ा होगा ये ऐसा। आगे देखते हैं, टॉपिक नंबर 4 है करंट अफेयर्स का। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रबी की फसलों जो हैं उसमें उपभोक्ता मूल्य किसानों की हिस्सेदारी पर एक अखिल भारतीय सर्वेक्षण किया है, ठीक है। किस पर? रबी की फसलों पर। याद रखना है, आपसे बोलेगा भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी किया था खरीफ की फसलों पर, तो क्या गलत होगा? रबी की फसल पर जारी किया है, पॉइंट आपको याद रखना ये। और इसमें 18 राज्यों की जो मंडियां हैं और गांवों को शामिल किया गया। ये की पॉइंट में जो होंगे की पॉइंट मैं आपको रेड से गोल करता जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप समझोगे कि की पॉइंट ये है, कहाँ से गलती नहीं करना है आपको। जिसमें 12 रबी की फसल का विशेषण किया, आपसे बोलेगा इसमें 12 खरीफ की फसलों का किया है, तो क्या गलत हो जाएगा, ठीक है। और इसमें किसानों व्यापारियों को खुदरा और विक्रेताओं के इनपुट जो है वो भी यहाँ पर शामिल किए जाएंगे। इससे आपको 2-3 पॉइंट याद रखना पहले वाले पॉइंट से। आगे देखते हैं, ये वाला टॉपिक थोड़ा बड़ा है, राइट। आगे उपभोक्ता मूल्यों में किसानों की हिस्सेदारी कितनी होगी? जो हमारे उपभोक्ता मूल्य है उसमें किसानों की हिस्सेदारी कितनी होगी वो दे रखा है। इसमें देखो जो शामिल हमारे प्रमुख रबी की फसल है उसके लिए किसानों का जो अंतिम उपभोक्ता मूल्य है वो 40 से 67 मतलब 40 से 67% यहाँ पर प्राप्त हुआ है, राइट। ये पॉइंट आपको भी इंपॉर्टेंट है हमारा, क्योंकि जो हमारा बोलेगा कि उपभोक्ता मूल्य के लिए किसानों की हिस्सेदारी कितने परसेंट देखी गई? 40 से 60% के बीच यहाँ पर देखी गई। और जो हमारे प्रमुख रबी की फसलों है उसके लेकर अंतिम उपभोक्ता मूल्य में, ठीक है। आगे टॉपिक हमारा इसी में गेहूं किसान है ना। ये क्या है? देखो गेहूं किसानों को उपभोक्ता मूल्य का 67% प्राप्त हुआ है। जो सर्वेक्षण की गई पहली फसल है उसमें सर्वाधिक होगा। और 25% किसानों को सुनिश्चित बाजार के लिए यहाँ पर एमएसपी को अपनी फसल में बेची जाएंगी, है ना। ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हटाते हैं। आगे देखते हैं, चावल और अन्य अनाज। खुदरा कीमतों में चावल किसानों की हिस्सेदारी वर्ष 2024 में 52% थी, जो कुछ पिछले वर्षों में स्थिर रही, अर्थात 2022 में ये जो थी वर्ष 2018 में 49% हो गई। तो आपको याद रखना है कितने से वर्ष तक घटी है या बढ़ी है, तो ये पॉइंट आपको की पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं, दलहन और तिलहन में क्या हुआ है। आपको देखो लिखना है कि चीज करके दलहन तिलहन लिखना है, उसके आगे लिख लेना है, ठीक है। और यहाँ पर जो भी यहाँ पर जा रहा है ऐसे करके लिखो और उनके डेटा यहाँ पर डेटा करके ऐसे आप नोट कर सकते हो, तो हमारा जो एग्जाम होगा उसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। दलहन का क्या है? दलहन और तिलहन में इसमें मसूर किसानों को उपभोक्ता को लगभग 66% प्राप्त हुआ, जबकि चना किसानों को उपभोक्ता को 60% यहाँ पर प्राप्त हुआ है ना। आपसे बोलेगा चने के किसानों के बच्चा जो हमारा मसूर खता वो ज़्यादा हुआ था, तो हमारा करेक्ट है क्योंकि सही बोल रहा है। सरसों किसानों को 52% पता हूँ, जबकि 2021 में दर्ज 55% से थोड़ा कम है, राइट। तो ये भी आपको या 2 पॉइंट हमारे जो कि दे रखे हैं वो याद है। देखो डेटा तो आपको नहीं देगा ऐसे करके पूछे 60% से कम है या 60% से अधिक है। यूपीएससी की खास बात अच्छी बात है क्या है कि वो सब पूरा एग्जैक्टली डेटा नहीं देता है कि 60% है 60% आपसे पूछेगा, नहीं 60% से कम है या 60 से ज़्यादा है, 55, 54, 54 ये सब ऐसा नहीं पूछता है वो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, शीघ्र नष्ट होने वाली फसलें कौन सी हैं। इसमें फसलों को सब्जियों में किसानों की हिस्सेदारी में 40 से 63% के बीच था, जो अनाज की दालों में काफ़ी तुलना में काफ़ी कम है। अधिकांश शीघ्र नष्ट होने फसलें जो हैं टमाटर को छोड़कर, उसके लिए उपभोक्ता कीमतों के व्यापारियों के जो खुदरा विक्रेता हैं उसको संयुक्त हिस्सेदारी का 50% से अधिक देखी गई थी। ये आपसे नहीं पूछेगा, हटाते हैं इसको। आगे देखते हैं, यहाँ से शीघ्र नष्ट होने वाले जो उत्पाद हैं उसकी सेल्फ लाइफ कम होती है, इनका उत्पादन मौसमी होता है, इनकी गुणवत्ता भिन्न होती है और विशेष लॉजिस्टिक सख्त मानक जो मांग है उसमें उतार चढ़ाव और जलवायु पर निर्भरता को आपूर्ति के लिए श्रृंखलाएं यहाँ पर अनिश्चितता में मानी जाती हैं इनकी, ठीक है। डिजिटल लेनदेन में क्या फर्क पड़ता है? डिजिटल लेनदेन में नगद जो कृषि नगद हमारे जो लेनदेन है अभी हावी है, लेकिन वर्ष 2018 और 22 की तुलना में ये 2024 के सर्वेक्षण में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। किसमें? इलेक्ट्रॉनिक भुगतान में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। श्रृंखला आपूर्ति जो हमारी है, चुनौतियां उसमें क्या होती हैं, जैसे कि अनेक मध्यस्थों वाले मध्य संगठित जो आपूर्ति श्रृंखला है उसमें उत्पाद की आवाजाही, ठीक है, और वित्त मूल्य की जो निर्धारण उसमें पारदर्शिता को सीमित करना, जिससे क्या उपभोक्ता हमारी कीमतों में किसानों का हिस्सा कम हो जाता है, राइट। और किसानों की कम हिस्सेदारी अनाज के अलावा यहाँ पर फसल की जो विविधीकरण है उससे हतोत्साहित करती है, मतलब उसको उदास रखती है, ठीक है। तो आपको ये कुछ के पॉइंट है इसके। आगे देखते हैं, देखो ये सब पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आप थोड़ा बहुत मैं समझा दे रहा हूँ, बाकी आपको टेलीग्राम में एक बार फिर से जाकर पीडीएफ को डाउनलोड करना है और पढ़ लेना है। मैं इस वजह से यहाँ पे समझा दे रहा हूँ कि क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, बाकी एक बार अपने आप से आपको खुद से रीड करना है, ठीक है। टॉपिक 5 हमारा करंट अफेयर्स है, ये आपको आया था कि इसमें सोर्स हमारा है इसका बिजनेस लाइन जो पेपर है हमारा उसमें यहाँ पर इसको देखा गया था। जो बिजनेस लाइन है ये हमारा द हिंदू का ही न्यूज़पेपर होता है, ठीक है। कृषि पर्यटन को एक स्थायी व्यवसाय दिया गया है ना, इसमें देखते हैं कृषि पर्यटन, भारत में कृषि पर्यटन है उसके बारे में यहाँ पर दे रखा है, क्या के अन्वेषण है इसमें उसको लेके। भारत में कृषि पर्यटन ये देखो दे रखा है, क्यों चर्चा में था। हिमाचल प्रदेश में कृषि पर्यटन के अवसर, क्या अवसर होंगे हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, बाग बगीचे को लेकर।
जो हमारे शैक्षिक कृषि है उसको लेकर, है ना। और यहाँ पर सांस्कृतिक संबंध क्या होंगे, कृषि पर्यटन होता क्या है ना, कृषि पर्यटन के बारे में आपको यहाँ से पढ़ना क्या होता है, ठीक है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ावा देगा, ये आपको की पॉइंट देखना है। जो धारणी पर्यटक होंगे कैसे इसके लिए मतलब आगे बढ़ेंगे, है ना, कैसे बढ़ावे पर केंद्रित करेंगे। कृषि विरासत संरक्षण पर यहाँ पर कैसे ये लोग अपने जो संरक्षित क्षेत्र सहायक में कैसे करने में सिद्ध होंगे, ये भी पॉइंट हमारा दे रखा है, ठीक है। तो आपको ये सब अपने आप से पढ़ने हैं। और दे रखा है यहाँ पे देखो सामाजिक जो हमारे पूंजी निर्माण है उसको लेकर, ठीक है। और शैक्षिक अनुभव को यहाँ पर साझा कर रखा है इन्होंने। और सरकारी नीतियों के संबंध में कैसे यहाँ पर उन्होंने अपनी संरचना पर ध्यान केंद्रित किया है वो भी यहाँ पर बता रखा है। राज्य स्तरीय पहल यहाँ पर कुछ की गई है, महाराष्ट्र ने यहाँ पर कुछ राज्य स्तरीय पहल की है, ठीक है, कर्नाटका ने की है, और केरला और सिक्किम भी यहाँ पर है। सिक्किम जो है भारत का हमारा पहला क्या है जैविक राज्य, सिक्किम खेतों में जो भ्रमण सतत कृषि शिक्षा है उसके लिए किसानों के साथ यहाँ पर इसने बातचीत और कृषि की सुविधा को यहाँ पर प्रदान किया था, ठीक है। पंजाब में दिया है और बिहार में भी यहाँ पर देखो मुजफ्फरपुर है, उसमें भी लीची के बाग की जो पर्यटन कैसी है उसके यहाँ पर नालंदा जो जैविक फार्म है उसके लिए यहाँ पर आकर्षित करता है, कुछ यहाँ पर बताई गई बातें। तो इसलिए सबके बारे में आपको एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। आप देखो हमारा पीआईबी में आया या बिजनेस लाइन में आ रहा है, द हिंदू में आ रहा है, ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है सब चीज़ें, ठीक है। एक एक की पॉइंट आपको पढ़ लेना, कहीं से भी क्वेश्चन एकदम बना सकता है। मैंने क्वेश्चन बनाने का तरीका आपको बताया कि कैसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। बाकी एक बार दो बार और अच्छे से पढ़ना है, आपको पीडीएफ में शेयर कर दे रहा हूँ, हो सकता है तो खुद का भी नोट्स आप इससे बना सकते हो, ठीक है। कोई ज़्यादा टॉपिक नहीं, 10 टॉपिक है, पूरे दिन में आज 4 से 5 घंटे में आप इसको कवर कर जाओगे, 10 टॉपिक अगर अच्छे से आप करोगे तो, ठीक है। आगे देखते हैं टॉपिक हमारा क्या है। टॉपिक नंबर 6 है भाषाई विविधता और शिक्षा, ठीक है। इसमें देखो हमारा क्या अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी मातृभाषा दिवस है उसको लेकर यहाँ पर 25वीं वर्षगांठ मनाई जाए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था किसी का 25 वर्ष पूरा हुआ, किसी का 70 वर्ष पूरा हुआ है, किसी का 50 वर्ष हुआ, किसी का 10 वर्ष हुआ, किसी का 5 वर्ष हुआ, किसी का 100 वर्ष पूरा हुआ है, राइट, या किसी का 75 वर्ष पूरा हुआ है। जैसे कि 75 वर्ष हमारा योजना आयोग है उसका पूरा हुआ है, तो मैंने आपको कल दिया भी था योजना आयोग के बारे में, है ना। तो टेलीग्राम पे अगर होंगे तो आपने देखा होगा, वो उसका 75 वर्ष पूरा हुआ, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता था। तो यहाँ पे देखो क्या भाषा आधार पर शिक्षा द हिंदू में पूछा गया ये, राइट। तो एक एक चीज़ यहाँ से आपको पढ़ के जाना है ना। जो यहाँ पर दे रखे जो क्रियान्वयन के रखा कैसे चुनौतियाँ होंगी इनके लिए, कैसे अनुसंधान यहाँ पर शामिल होंगी, है ना। पूरा एक एक बात आपको यहाँ से अच्छे से कवर करना है। ये सब पूरा एक एक पॉइंट मैंने आपको दिखा दिया है ना। आप यहाँ पे डाउनलोड करोगे पीडीएफ और अच्छे से की पॉइंट लगा के अच्छे से पढ़ जाना है। आगे देखते हो, यहाँ पे देखो इसके लेकर एक क्वेश्चन पूछा है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2021 में। यूनिसेफ द्वारा 21 वर्ष फरवरी 21 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया। पहला हमारा गलत है। पाकिस्तान की संविधान सभा में यह मांग रखी गई थी कि राष्ट्रीय भाषाओं में बांग्ला को भी यहाँ पर सम्मिलित किया जाए, है ना। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ 2 करेक्ट है, बी। पहला क्यों गलत है आपको जाके इसको जब रीड करोगे पूरा तो आपको समझ आ जाएगा क्यों गलत है। ऐसे करके क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है 2021 में। ऐसे भी क्वेश्चन अभी इस बार पूछने की उम्मीद है, क्योंकि इसका यहाँ पर जो साल है ना पूरा हुआ है, कुछ साल पूरा हुआ है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो जो मैंने बताया, राइट। आगे देखते हो, टॉपिक देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहा हूँ जितने करंट पर टॉपिक दे रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये कवर करने ही करने हैं। पीटी 365 कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है। जो मैं टॉपिक यहाँ पर करंट के रहता हूँ वो जरूर फॉलो करना है, क्योंकि मैं देखो बहुत जो बिजनेस स्टैंडर्ड है, ठीक है, डाउन टू अर्थ मैगजीन है, पीआईबी है, इन सबसे मैं छांट के क्वेश्चन लेता हूँ जो हमारे आ सकते एग्जाम में, राइट। आगे देखते यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको पीडीएफ देते रहूँ, वहाँ जाके आपको पढ़ना है, नोट्स बनाना है, और कुछ ढूंढना भी नहीं कि आपको यहाँ से ढूंढना पड़ेगा। ग्रामीण भारत में प्रोटीन का भाव, है ना, जो हमारे ग्रामीण भारत में प्रोटीन का भाव देखा गया है, तो उसको लेकर यहाँ पर हमारा डाउन टू अर्थ में मैगजीन उसमें यहाँ पर न्यूज़ में था, ठीक है। तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, एक एक पॉइंट यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। आगे देखते हो, आगे टॉपिक नंबर 8 है। टॉपिक 8 में दे रखा है NBWL और वन्यजीव संरक्षण, है ना। ये इंडियन एक्सप्रेस में हमारा देखा गया है, तो यहाँ पर ये न्यूज़ में था, तो इसके बारे में पढ़ना है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड क्या है ना, इसकी कब कौन इसकी अध्यक्षता करता है, सिटीज़ क्या है, 1973 में अंगीकृत किया गया था सिटीज़, है ना, और यहाँ पर इसकी स्थापना कभी थी, तो ये सब बातें आपको यहाँ से पढ़नी है। NBWL है, ये क्या होता है इसके बारे में देखना है, और देखते हैं। ये पूरा देखो एक एक पॉइंट यहाँ पर मैंने दिखा रखा है, ठीक है, तो आपको यहाँ से कवर करना है। देखो करंट के मैं टॉपिक को ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर 10 टॉपिक हैं, अगर 5-5 मिनट भी समय लूँगा मैं तो 1 घंटे का वीडियो करीब बन जाएगा ये, है ना। 1 घंटे का मैं नहीं चाह रहा हूँ कि 1 घंटे बने, क्योंकि आपको पढ़ना तो पीडीएफ से पढ़ेगा वैसे भी है, बाकी मैं थोड़ा बहुत जो हाईलाइट हो रही हूँ चीज़ें मैं आपको समझा दे रहा हूँ कैसे कवर करनी है, राइट। पीडीएफ से आप अच्छे से इसको कवर करोगे। यहाँ पे देखो पूरा यहाँ पे दिखा दिया है वन्यजीव संरक्षण के पहल के बारे में भी, तो यहाँ भी आप यहाँ से अपने नोट्स में ऐड कर लोगे। अगली टॉपिक है हमारा, यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ रखा है, देखो क्वेश्चन पूछ रखा है बांदीपुर, मानस, भितरकनिका और सुंदरवन, इनमें से कितने संरक्षित क्षेत्रों पर हैं, जो कितने हमारे संरक्षित क्षेत्र हैं
जो टाइगर रिजर्व यहाँ पर घोषित कर दिए जा चुके हैं उनको बताना है, ठीक है। तो आपको वहाँ से ऊपर पढ़ना है पूरा, उसके बाद यहाँ से इसका आंसर करना है, ठीक है। आंसर दे रखा है, वैसे आंसर मैंने दे दिया था कि आप लोग को ढूंढना ना पड़े, भी आंसर पूछोगे कि इसका क्या है, तो इस वजह से आंसर मिल जाए आपको और ऊपर एक बार पढ़ लोगे तो क्लियर हो जाएगा। टॉपिक नंबर 9, टॉपिक 9 हमारा पीआईबी में आया था, पीएम सूर्य घर इंडिया सोलर जो हमारा रिवोल्यूशन है, ये मुफ्त बिजली योजना। देखो जितनी भी योजनाएं हैं, योजनाएं आपको यहाँ से नहीं छोड़नी जो मैं दे रहा हूँ, और भी टॉपिक हो सकता है, अगर आप छोड़ना है तो कुछ 1-2 टॉपिक छोड़ सकते हो, वैसे एक भी नहीं छोड़ना है ना, कोशिश ये करो कि नहीं छोड़ना है। अगर छूटता है तो योजनाओं को भी नहीं छूटना चाहिए, आपको याद रखना है 101% योजनाएं आपको यहाँ से अगर नहीं कर पाए तो जितनी योजनाएं अगर पेपर में पूछेगा तो आपकी वो सब गलत हो जाएंगी, क्योंकि आपने कहीं पढ़ने का कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं होगा कि कहाँ से पढ़ा होगा, क्योंकि कोई भी जितना करंट अफेयर्स करा रहा है कोई योजना को नहीं कवर कर रहा है, ठीक है। और योजना इस बार पेपर में कम से कम जो हमारा इकोनॉमिक है कम से कम 25 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, योजना प्लस हमारा जो इकोनॉमिक के मिला के 25 क्वेश्चन आप पेपर आएगा उसके बाद देखना पेपर में, ठीक है। देखो यहाँ से दे रखा है इसके बारे में, तो हिंदी में भी दे रखा है, इसको देख लेते हैं। पीएम सूर्य घर यहाँ पर जो है मुफ्त बिजली योजना, इसके बारे में इसके संगठक दे रखे हैं, क्या क्या हमारी एलिजिबिलिटी होगी इसके लिए, ठीक है, और क्या क्या यहाँ पर इसमें शामिल किए गए हैं, है ना। देखो कई बार क्वेश्चन यूपीएससी ने डायरेक्ट यहीं से पूछ दिया, इसके जो फिगर दे रखे हैं ना यहीं से क्वेश्चन बना दिया सीधे से, तो ये जो फिगर बने होते हैं इन पर आपको ध्यान देकर चलना है क्या क्या बने हैं ये, ठीक है, ध्यान रखना है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है यहाँ पर दे रखी है, इसका उद्देश्य क्या है ना, कितनी बिजली यहाँ पर दी जाएगी, कितने लोगों को कवर करना है, कौन कौन से लोग इसमें शामिल किए जाएंगे, है ना, तो यह सब आपको यहाँ से कवर करना है। अगला हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, टॉपिक नंबर 10 करंट अफेयर्स का, ये आपका बिजनेस लाइन में ये भी आया है, ठीक है। और ठीक है, ये भारत का सार्वजनिक ऋण चिंता का कारण है, ये बोल रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ से सार्वजनिक ऋण के बारे में पढ़ना है, क्या होता है, इसकी परिभाषा, इसके घटक देखने क्या होते हैं, राइट, इसके उद्देश्य क्या है, उद्देश्य देखना है, इसका प्रबंधन क्या होता है, प्रबंधन देखना है, ठीक है। और इसकी ऋण जीडीपी जो अनुपात है वो क्या होगा, राइट, ठीक है। और तेलंगाना का जो हमारा ऋण जो सार्वजनिक ऋण था ये भी न्यूज़ में था, तेलंगाना की वजह से ही न्यूज़ में था ये, तो इसी वजह से हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे जो टॉपिक है यहाँ पर आया है, ठीक है। तो हमारा जुलाई में तो द हिंदू ने बताया था कि तेलंगाना का कुल सार्वजनिक जो ऋण है बकाया 4.5 जो लाख करोड़ रुपए तक यहाँ पर पहुँच जाएगा, ठीक है। आगे देखते हो केरल का जो हमारा सार्वजनिक ऋण है ये कितना है, यहाँ पर ये दे रखा है, और भारत का सार्वजनिक ऋण कितना है ये भी यहाँ पर बता रखा है पूरा, ठीक है। सार्वजनिक ऋण की संबंधित महत्वपूर्ण बातें जैसे कि हमारा आंतरिक ऋण कितना होगा, बाहरी ऋण कितना होगा, राइट, ऋण प्रबंधन क्या होगा, और सार्वजनिक ऋण प्रबंधन का काउंटिंग जो हमारा क्राउडिंग आउट जो नियंत्रित करने की मदद कैसे करेगा, ठीक है। ऋण सेवा जो शर्तें या लागत होंगी वो क्या होंगी, राजकोषीय घाटा इसमें हमारा क्या होगा, ठीक है। और मुद्रास्फीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, मुद्रास्फीति पर भी प्रभावित कर सकता है। आपसे बोलेगा कि इनमें से मुद्रास्फीति प्रभावित करने कारक कौन से हैं, ये स्टेटमेंट भी दे देगा आपको यहाँ से, ठीक है। आर्थिक विकास को भी यहाँ पर प्रभावित कर सकता है, राइट। तो इतने टॉपिक हमारा जो है ये चीज़ें आपको कवर करनी। लास्ट वाला टॉपिक हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है योजना वाला, ठीक है, जो मैंने 2-3 टॉपिक लास्ट के बताए अच्छे से कवर करने हैं, और जो ऊपर के हैं वो भी टॉपिक आपको कवर करने हैं, छोड़ना कोई भी टॉपिक नहीं है। मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, अगर आपको पेपर क्लियर करना है तो जितना मैं बताता जा रहा हूँ करंट अफेयर्स वो आपको पूरी फॉलो करने हैं। हो सकता है तो संडे वाला आपको 10 टॉपिक बहुत जरूर से अच्छे से नोट्स बनाने संडे वाले, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से ढूंढ के करीब 2 से 3 घंटे अब किसको लगता है ढूंढने में, वो मैं ढूंढ के यहाँ पे आपको देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। तो देखते रहिए, कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, राइट। PDF आपको मैं टेलीग्राम पर दे दूँगा, लिंक मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन रहेगा वहाँ पर शेयर कर देता हूँ, राइट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।